तो हेलो फ्रेंड्स, चाय हम लोगों ने पी ली है और अब मेरे को बोटिंग के लिए जाना है। मैं और अरुण अभी बोटिंग करेंगे और उसी बोटिंग के दौरान अरुण चलाएंगे बोट और मैं करूँगी आप लोगों से बात। तो चलते हैं उधर की तरफ। अरुण, चाय कैसी थी यार? चाय आज बस ठीक ठाक थी ना? हाँ बस हाँ। काम चल गया अपना। बिना अदरक की थी, मतलब मसाला चाय थी बट अदरक नहीं था उसमें। और पानी भी हमने इतना ठंडा ले लिया, ये पिया नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पे क्योंकि ठंडक है ना, अगर बहुत तेज़ गर्मी होती ना तो हमसे ये पानी पिया भी जाता, लेकिन इतनी ठंडक में पानी इतना ठंडा नहीं पिया जाता। और इतना चिल्ड है, मतलब दांतों में लग रहा है पानी ना, इसलिए नहीं पी रहे अभी। और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा वाली बोट लेंगे, 2 वाली ही करेंगे हम। अरुण जा रहे हैं टिकट लेने के लिए और तब तक मैं आपको अपना टॉपिक बता देती हूँ मेरा क्या रहेगा। मेरा टॉपिक आज की बात ये कर लें पहले कि एक पर्सन है, नीचे उनकी क्वेरी आई हुई है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है हुआ, A2 के कुछ करके आईडी है संभाल के रख लीजिए। और उनकी क्वेरी है कि 4 जून को उनको 6 लाख का नुकसान हुआ है। इस बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं बोटिंग में बैठ जाती हूँ, बोट में अपनी। ने बैठा देनी और मैंने अरुण को बोल दिया है कि बोट चलाने का काम आप करोगे। तो बोटिंग में हम लोग बैठ गए हैं और अरुण ज़्यादातर गाड़ी चलनी शुरू हो गई है। मेहनत हम दोनों करेंगे मिलके, कोई बात नहीं, अभी तो जोर नहीं आ रहा मेरे को। और तो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने 4 जून को बड़ा कोई ट्रेड लिया है और इस ट्रेड पे हो गया इनको नुकसान। 6 लाख का नुकसान हुआ है सिंगल डे में। आप समझो, एक मिडिल क्लास आदमी है, पूरी मतलब कम से कम 10 साल की इसकी कमाई होगी 6 लाख रुपए। मतलब कमाई नहीं, मतलब बचत होगी 6 लाख रुपए। और वो 6 लाख रुपए उसने एक सिंगल ट्रेड में खो दिए। जो 4 जून को मोदी जी की जीत और हार को लेके सट्टा खेला था ना मार्केट में, उस सट्टे में इन्होंने वो पूरे पैसे खो दिए। तो मैं आपको बता दूं कि 4 जून नहीं, मतलब इलेक्शन रिज़ल्ट, बजट डेट जिस दिन बजट आता है, दिवाली ट्रेड जिस दिन दिवाली को लेके, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग, सॉरी। तो इस तरह के जो भी बड़े बड़े ट्रेडिंग के टाइम जो है ना, मतलब कि जिनमें मतलब ट्रेडिंग होती है और बहुत तगड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती है, ये वो दिन है। आप मतलब मान के चलो, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना, म्यूचुअल फंड्स हैं और बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के शातिर से शातिर खिलाड़ी हैं ना, वो इन दिनों में आके ट्रेड लेंगे। FNO खेलने वाले वो इन दिनों में ट्रेड लेंगे। और उसके बीच में जो मरेगा ना, वो रिटेलर मरेगा। और वो भी खास करके जो नया, जिसने एकदम तुरंत मार्केट में अकाउंट खुलाया है और वो चाहता है कि वो अपने 6 का 12 लाख कर ले। आप मान के चलो, ऐसा आदमी ज़रूर लॉस खाएगा। बजट डेट पे भी मैंने बहुत लोगों को सुना, उनको इतने का लॉस हो गया, उनको इतने का लॉस हो गया। और सेम विद 6 लाख का नुकसान वो भाई खाए बैठा है। तो देखो, सबसे बड़ी बात, तो देखो, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि उन्होंने, किसी ने 1 लाख का नुकसान किया है, किसी ने 5 लाख का किया है, किसी ने 20,000 का किया है, किसी ने 50,000 का किया है। जो पर्सन भी दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग, बजट डे और इस तरह के बड़े बड़े जो स्पेशल ट्रेडिंग सीज़न कभी कभी ना, मतलब स्पेशल ट्रेडिंग डे सेबी की तरफ से होते हैं, कोई सैटरडे होगा, कोई संडे होगा, ऐसे टाइम पे आप लिख के ले लो, आपने अगर ट्रेड लिया, 100 में से 100% टाइम आपको लॉस होगा। अगर नहीं मेरी बात पे ट्रस्ट होता है तो करके देख लो एक आध बार। मैं तो यही बोलती हूँ कि नए पर्सन को ऐसे ख़तरनाक डेज़ पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करने का शौक़ भी है, देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करने का शौक़ भी है, पहली बात तो वो लॉस रिकवर कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि मुझे भी जो लॉस रिकवर हुआ था ना ट्रेडिंग का, वो केवल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हुआ था। इन्वेस्टमेंट की सक्सेसफुल जर्नी के बाद आज जब 15 साल मेरे को होने जा रहे हैं, अब ट्रेडिंग करती हूँ ना, तो अब मेरे ट्रेड शॉर्ट लगते हैं। अब मेरे को ट्रेडिंग में नुकसान एटलीस्ट नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस ट्रेड से चुपचाप से, वो बोलते हैं ना कि पीछे दबे पाँव खिसक लेती हूँ, चुपचाप से अपनी पोजीशंस काट लेती हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट। उसमें भी मैंने जो अभी ट्रेड्स लिए हैं ना, किसी पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, किसी पे भी मैंने लॉस नहीं उठाया। अभी जो रिसेंट मेरे 10-12 ट्रेड्स हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो देखो, अगर आप भी चाहते हो इस लेवल की ट्रेडिंग करना ना, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास 10 साल का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं बोलूँगी, इन्वेस्टमेंट करियर होना चाहिए। हो गया अपना। तो पहली बात तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, और करनी भी है तो आप मान के चलो कि ऐसे दिनों पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। लॉस भी हुआ है ना, तो अब इन्वेस्टमेंट के रास्ते आ जाओ। जो भी आपका कैपिटल है,
उसको पहले अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करा के थोड़ा सा मार्केट को सीखना शुरू करो, मार्केट को समझना शुरू करो, उसके बाद आप अपना लॉस रिकवर करोगे। मैंने भी अपना लॉस उसी तरह से रिकवर किया था। अगर ट्रेडिंग करनी ही है तो नॉर्मल डेज़ में ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करो कि हाँ, आपका जो भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेड्स जा रहे हैं क्या, मतलब जो आप चाहते हो कि ये चीज़ ऊपर जाएगी या ये चीज़ नीचे जाएगी, पहले उसको पेपर ट्रेड करके देखो। पैसा मत लगाओ उसमें, जस्ट उसमें सोचो कि हाँ ये चीज़ जा रही है क्या अपने अकॉर्डिंग या नहीं जा रही है। अगर आपके 10-12 पेपर ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं ना, तो छोटा छोटा ट्रेड स्टार्ट करो। मैं पहले पेपर ट्रेड लिया मैंने। अगर आज मैं बताऊं कि आज मैंने अभी इन दिनों में जितने भी ट्रेड्स लिए हैं ना, बाई चांस सारे सक्सेसफुल हैं। जिनसे नहीं भी सक्सेस आई ना, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लॉस, स्टॉप लॉस एक में भी हिट नहीं कराया अभी तक मैंने, जितने भी 10-11 ट्रेड्स पे प्रॉफिट कमाए हैं ना। तो यही बताना चाह रही हूँ कि है ना, स्लोली करो। मतलब देखो, मैंने बताऊँ, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मैंने सबसे पहले जो शेयर ख़रीदे थे ना कंपनीज़ के, वो 51 शेयर ख़रीदे थे, 51 मतलब 10-10 हज़ार। आप सोचो मेरा पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। मेरे पास हमेशा 5 लाख का कैश रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने ट्रेड खेले ना, वो बिल्कुल आप समझ लो 10-10 हज़ार रुपये के। कि कल को ये ट्रैप भी हो जाए ना मेरा कैपिटल, कल को इस कैपिटल में कुछ दिक्कत भी हो जाए ना, ये फंस भी जाए ना, मैं उसको होल्ड कर सकूं या कुछ और सोच सकूं। सोचो मैं इसी पूरे 50 लाख से ट्रेड खेल लूँ और वो कहीं फंस जाए, वो कितना ज़्यादा दर्दनाक मेरे लिए हादसा हो सकता है। आप समझो कि ना तो मैं दोबारा से मार्केट में पैसा लगाने, पहली बात तो कैपिटल ही ट्रैप हो जाएगा, तो लगाऊंगी क्या। तो इसलिए जब भी आपको ट्रेड खेलने हैं ना, पहले छोटे छोटे ट्रेड खेल के अपनी ट्रेडिंग स्किल्स चेक करो। पहले 51 शेयर ख़रीदो, 10,000 का शेयर ख़रीदो, 15,000 का शेयर ख़रीदो। और ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि कंफर्मेशन होता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा और लो, बट स्मॉल स्लोली बेबी स्टेप्स के साथ ट्रेडिंग करो। आते ही और अपने 10-10 और 20-20 लाख रुपए ट्रेडिंग के नाम के नहीं लगाने। मतलब बहुत सारे लोग अपने पूरे लाइफ की पूरी जमा पूंजी एक साथ लगा देते हैं, वो गलत चीज़ है। हाँ, एक सेकंड बस, तो 1 सेकंड लगेगा और। तो अभी हम लोग काफ़ी थक गए, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। पहले हम लोग बाहर आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। थक भी गए हैं काफ़ी, लगातार अरुण चला रहे थे, मैंने भी चलाया थोड़ा बहुत, तो लेकिन ठीक है, हो गया अभी। और थैंक यू। तो अरुण थक गए क्या आप? हाँ, अरुण काफ़ी थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ। मतलब लगातार ही चलाना हुआ ना गाड़ी, ये चला लो जी, कि छोटा छोटा करना है। मैंने भी 51 शेयर से शुरुआत की थी। जब 51 शेयर्स में प्रॉफिट मिला तो वो 101 शेयर्स कर दिए, फिर वो 501 कर दिए, और अब थोड़ा ज़्यादा से भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सक्सेस मिलती जा रही है। अंधाधुंध पैसा नहीं लगा रही हूँ कहीं भी, बहुत स्टडीड और बहुत सोची समझी, बहुत ही एकदम फुल प्रूफ रिसर्च और फुल प्रूफ मतलब स्ट्रेटजी के साथ। अगर ये हुआ तो ये करूँगी, ये हुआ तो ये करूँगी, तब जाके ट्रेड्स लेती हूँ। और देखो, 100 बातों की एक बात आपको बताना चाह रही हूँ। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना, रुको, बैठो, देखो और ये सोचो कि लॉस क्यों हो रहा है। उस लॉस का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो। क्या टेक्निकल स्किल शार्प नहीं है? क्या बगैर देखे ट्रेड लिया है? क्या सुनी सुनाई बातों पे ट्रेड लिया है? क्या किसी फ्रेंड के कहने पे ट्रेड लिया है? किस रीज़न? देखो, मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको 1000 बार बता दूं, ट्रेडिंग से आप पैसा केवल और केवल अपनी मेहनत से कमा पाओगे, या किसी की बहुत स्पेशल मेंटोरशिप है तब कमा पाओगे। बहुत ही शातिर लोगों का गेम है ट्रेडिंग, बहुत ही फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होती है ट्रेडिंग करना। ऐसे नहीं कि उस फ्रेंड ने कहा और यहाँ जाके हमने 50,000 लगा दिए, उस भाई ने कहा और यहाँ जाके हमने 2 लाख रुपए लगा दिए। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, केवल और केवल लॉसेस होते हैं। ऐसे किसी भी कह के सुनी सुनाई बातों पे ट्रेड लगाओगे, लॉसेस होंगे केवल। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं ट्रेडिंग में, तो लास्ट में यही कहूँगी, स्टॉप ट्रेडिंग। पहले स्किल्स शार्पन करो, अपने टेक्निकल स्किल्स शार्पन करो, शेयर मार्केट को समझो, काम कैसे होता है। उसके बिना ट्रेडिंग करोगे कभी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होगा, केवल और केवल लॉसेस होंगे। थैंक यू सो मच फॉर। तो हेलो फ्रेंड्स, अरुण माने नहीं थे, उनको राइड करवानी ही थी, मतलब कुछ ना कुछ झूला तो उनको दिलवाना था, तो ये हमने सबसे इजी वाला ले लिया। मतलब ये देखो आप, मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ़िलहाल इस वाले झूले पे हम लोग झूल रहे हैं।
और नेक्स्ट आप लोगों से मेरा बात करने का टॉपिक रहेगा कि ट्रेडिंग करते वक्त, मतलब जब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग करते वक्त आपको मेंटली किस तरह से अपने आप को हैप्पी फील कराना है, हैप्पी रखना है। रोलर कोस्टर राइड्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी आ सकते हैं। यस यस, डेली मार्केट ऐसा ही रहेगा, आपको डेली अप डाउन अप डाउन अप डाउन मिलेगा, लेकिन आपको अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखनी है। अगर आपने हाँ यस यस यस, अगर आपने कोशिश करी ना कि यूँ ऊपर नीचे मार्केट देख के और आपने एग्जिट कर लिया, खलास ख़त्म हो जाओगे आप।